नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे कथित चमत्कारी बाबा संजय भगत की, जो बड़े से बड़ा नशा और बड़ी से बड़ी बीमारी के समाधान का दावा करते हैं। हरियाणा के सिरसा में दरबार लगाने वाले संजय भगत झाड़ा लगाकर हर समस्या के निदान का दावा करते हैं। हांडी खेड़ा बाबा के बारे में, वहाँ धाम के बारे में और भी बातें बाबा से ही मैं पूछूंगा, उनसे ही पूछकर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आज हमारे सहयोगी राहुल डबाज भी उस दरबार में मौजूद हैं, उस स्थान पर मौजूद है। सबसे पहले राहुल से हम जुड़ेंगे और आपको उस धाम की जरा तस्वीर दिखाते हैं। राहुल, आप उस धाम पर मौजूद हैं, भीड़ भी दिख रही है, मुझे लग रहा है आपको वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये आज मंगलवार है, इस वजह से भीड़, या फिर इस धाम में ऐसी भीड़ रहती है? क्या है तस्वीरें, ज़रा दिखाइए पहले। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए देख लीजिए, जितने लोग आपको भक्तजन यहाँ नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भक्तजन बाहर हैं, जिन्हें टोकन के माध्यम से बुलाया जाएगा और एक एक करके बुलाया जाएगा, क्योंकि धाम में जो व्यवस्था है वो बनी रहे, भगदड़ ना स्थिति हो। और मंगलवार शनिवार 2 ही दिन है, इसलिए लगातार जो गुरुजी हैं वो ये अपील भी करते हैं कि मंगलवार और शनिवार को आ रहे। पहले आपको धाम की स्थिति दिखा देता हूँ और ये देखिए कि यहाँ पर लगातार जो अखंड ज्योति है वो जलती है और यहाँ से भभूति दी जाती है। और जो सबसे पहले फरियादी आएंगे, जो सबसे पहले लोग आएंगे जिन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, जिन्हें किसी तरीके का नशा छुड़वाना है, कोई समस्या है, तो उन्हें एक सूखा हुआ नारियल दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि हमारा सहयोगी मेरा हैंडी करने की कोशिश करे कि एक सूखा हुआ नारियल दिया जाएगा। उस सूखा हुआ नारियल के साथ 1.25 किलो अनाज, और उस अनाज का इस्तेमाल भी किया जाता है। और 1.25 किलो के आसपास, 1.25 लीटर के आसपास जो तेल है वो भी दिया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लंगर चलाया जाता है शनिवार को भी, और उसके अलावा मंगलवार को लंगर चलाया जाता है और उस लंगर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और फिर सीधा गुरुजी के पास चलेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सी जगह दीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो नारियल है, जो अनाज है, वो यहाँ पर होता है और उसके बाद इसे आगे लंगर के लिए लेकर जाया जाता है। और गुरुजी सामने बैठे हुए, गुरुजी इसी तरीके से लगातार जो झाड़ा है वो लगवाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आराम आया हो, पिछली बार जो दूसरी बार यहाँ पर आए हो, अगर हाथ उठा दीजिए, पहले आ चुके। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी आगे की तरफ आए और इनको दिखाने की कोशिश करें। क्या हुआ था, क्या समस्या थी आपकी? ये शराब पींदे सीगे ते हुण शराब कहाँ से? पंजाब से आए? कौन से जिले से? नहीं, हरियाणा तो है। हरियाणा से। तो अब छोड़ दिया आपने? अब छोड़ दिए। क्या हुआ था, गुरुजी ने कैसे आशीर्वाद दिया? कुछ थोड़ा पाया। और किसी के आराम आया? आपके क्या हुआ था? पत्थरी है जी पित्ते च, दर्द होंदा से हुण दर्द कोनी होंदा। दर्द होता था वो खत्म हो गया। यहाँ पे राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के कई राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ पे आप सारा सामान देख सकते हैं। अच्छा राहुल, भी जो राहुल सामान है वो यहाँ पर राहुल जरा ये पूछिए ना लोगों से कि जो कहा गया इनको पथरी थी, इनकी शराब की लत थी, बाबा क्या देते थे इनके हाथों में, और क्या कुछ मंत्र वंत्र भी बताते थे जिससे ये सारी परेशानी दूर हो जाती थी, शराब का नशा छूट जाता था? क्या देते थे बाबा? करते क्या हैं, देते क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम भक्तों से भी बात करेंगे और फिर सीधा गुरुजी के पास भी चलेंगे। गुरुजी, उन नए भक्त जो यहाँ पर फरियादी पहुंचे, उनको कैसे? राहुल गुरुजी के पास जाऊंगा, पहले आप भक्तों से बात कर लीजिए। नशा छूटा, कितने सालों से नशा कर रहे थे और कैसे बाबा जी ने? 20 साल से। हाँ जी। तो क्या किया था गुरुजी ने, बाबा जी ने क्या किया? झाड़ा पाया से। झाड़े से आराम आ गया? तो उसके अलावा कुछ भभूत भी दी, कुछ और भी हुआ? आपकी पथरी में जब डॉक्टर के पास गए थे, क्या डॉक्टरों ने क्या बताया था? 3 पत्थरियां है कहंदे। तो उसके ऑपरेशन बोला था, क्या बोला था? ऑपरेशन बोलिया सी जी। तो फिर आपको पहले दर्द होता था, अब दर्द नहीं? हाँ, हुण दर्द नहीं होंदा, आराम है मेरे। तो सिर्फ झाड़ा और एक झाड़े से? हाँ, झाड़ा ही लगवाया मैंने। राहुल जरा पूछिए तो सही, डॉक्टर ने तो टेस्ट करवाया होगा तब पथरी का पता चला, अब दर्द नहीं हो रहा तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने कहा कि पथरी वथरी गायब हुई है क्या? दिखाया तो कोनी, अजय तक दर्द कोनी होंदा। तो उसके बाद अब डॉक्टर कह रहे पथरी नहीं है? हाँ जी, पथरी गायब हो गई है। पत्थरी गायब भी होनी है जब। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पथरी गायब हो गई है। अब सीधा गुरुजी के पास। नहीं, राहुल एक बात, राहुल एक प्रश्न का जवाब। राहुल मेरे प्रश्न का पहले अभी उत्तर दिए, मैं बाबा से एक बार उसके बाद बात करूंगा। अभी तक हालांकि उस महिला ने ऐसा नहीं कहा कि पथरी गायब हो गई। बहरहाल मुझे ये बताइए, जो टोकन अभी आपने कहा था, जिस भीड़ से अभी आप जा रहे हैं, वो टोकन क्या सिस्टम है? पैसे उसे दे के टोकन मिलते हैं या फिर क्या होता है? बिल्कुल, कुछ सेवादार हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। भाई, जो यहाँ पे लोग हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं,
वो कितनी बड़ी संख्या में है और कैसे उन्हें टोकन मिलता है? वो सुबह सुबह आते हैं, कोई उनसे पर्ची भी कटवाई जाती है, क्या होता है? पर्ची नहीं कटवाई जाती, टोकन मिलते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं? कोई फीस नहीं, फीस का तो नाम ही मत लो यहाँ के। तो बस यहाँ पे देखिए किस तरह से झाड़े की तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। जिस तरीके से आपने जो पहले पूछा था कि कैसे आराम मिलता है, तो देखिए झाड़ा इस तरह लगाया जा रहा है कि सिर्फ 1.25 किलो तेल, 1.25 किलो गेहूं, अनाज और एक सूखा नारियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जाना जिसको झाड़ा डलवाना उसके ऊपर से। अभी गुरुजी ये भी कह रहे थे कि किसी को मदद की जरूरत हो, किसी को व्हीलचेयर की जरूरत हो, तो वो भी संपर्क कर सकता है। राहुल, एक बार फिर से जरा लोगों के बीच में जाइए और जरा पूछिए कि वो चढ़ावे में क्या चढ़ाते हैं। यहाँ से तो उनको सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल चढ़ावे के लिए भी कुछ लेकर आते हैं। जो कथित रूप से कहा गया कि जो चढ़ावे में चढ़ाया जाता है वो सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे लंगर के लिए। भाई साहब, आप पहली बार आए हैं? नहीं, चौथी बार आए हैं। अच्छा, क्या लेकर आए? तो आपके पास तेल नजर आ रहा है? हाँ, और वो था 1.25 किलो अनाज। 1.25 किलो अनाज था। तो 1.25 किलो अनाज, तेल और ये फल, हाँ फल है। तो ये सब चढ़ाते हैं। हाँ जी। तो आराम आ रहा है क्योंकि चौथी बार? हाँ बिल्कुल आराम। क्या समस्या थी आपको? मेरे ड्रिंक करता था मैं। तो फिर छूट गई है? हाँ, आराम है काफी हद तक। मतलब अभी पूरी तरह से नहीं छूटी है, लेकिन काफी कम हो गया। हाँ, कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इनका कहना है कि मेरी ड्रिंक में काफ़ी हद तक आराम आया है, और ये फल है और ये तेल है, ये लेकर के आते हैं। और इसके अलावा हमने अभी बाहर देखा था कुछ देर पहले कि वहाँ टोकन सिस्टम भी था, और वहाँ पर जो चढ़ावे का सामान है उससे लंगर चलाया जा रहा था, ये काफ़ी हद तक कहा जा रहा है। और भी कोई है जिसे आराम आ गया हो, जो दूसरी बार तीसरी बार यहाँ पर आए हो, गुरुजी से आराम आया हो? कोई हाथ उठा दीजिए अगर कोई और भी यहाँ पर है तो यहाँ पे देखिए कि जो नए फरियादी हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और वही झाड़ा तो नए वालों से पूछिए जरा इस धाम के बारे में, उनको पता कैसे नहीं चला? कटती है, कोई पैसे नहीं लिए दिए जाते हैं, और उसके अलावा बिल्कुल जो इन्हें झाड़ा लग रहा है, हम सीधा उनके पास ही चलेंगे। मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी थोड़ा सा आगे आ जाए, गुरुजी के पास चलते हैं। भाई साहब, कैसे पता चला इस धाम के बारे में? क्या उम्मीद लेकर के आए हैं गुरुजी के चरणों में? ये इंस्टाग्राम में मैं देखी थी गुरु की वीडियो, उसमें। हाँ, उसके बाद दिल्ली से हमारा हैगा। दिल्ली से आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत से लोग आए हैं। आपकी क्या समस्या थी? ये पहली बार आए हैं, तो मेरे साथ ही आए हैं। काफी फर्क मिला है मुझे, काफी आराम मिला है। भाई साहब, आपको कैसे पता चला गुरुजी के बारे में? इसमें देखा है, मोबाइल में देखा आपने में। अच्छा, मोबाइल पर देखा। आपको क्या समस्या है? हमारी एक दादियों इधर दर्द करती है, 2 बच्चे दारू पीते हैं, एक बच्चे का अच्छा राहुल, को सपने आ रहे हैं। तो मतलब सुबह से ही धाम में लोगों का साथ में आए। तांता लगा हुआ। और कब तक ये धाम चलता है? सुबह से? देखिए, मैं आपको ना तो यहाँ पे आपको तस्वीरों से दिखा दूंगा, थोड़े से हट जाइए यहाँ पर, कि सुबह 8 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे तक, मंगलवार शनिवार को ये दरबार चलता है, ये धाम चलता है। और यहाँ पर अच्छा राहुल, अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अब हम बाबा से बात करेंगे। अपना ईयरपीस जो है बाबा के कानों में लगा दीजिए जी, ताकि बाबा मेरी बात सुन पाए, यहाँ मेहमानों की बात सुन पाए और बाबा हमसे बात कर पाए। बिल्कुल। अब हमारे साथ स्वयं बाबा जुड़ चुके हैं। तो बाबा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप धाम पे बैठे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं। तो बाबा, ये झाड़े का ही प्रोसेस है ना जो भी आप कर रहे हैं? जय श्री राम जी, जय आंटी का। जय श्री राम बाबा। हाँ जी, ये झाड़ा ही लगा रहे हैं ना? वो क्या कह रहे हो? ये झाड़ा ही लगा रहे हैं ना? जय श्री राम जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल झाड़े लग रहा है जी। क्या प्रक्रिया होती है झाड़ा लगाने की? झाड़ा आपके सामने लग रहा है जी। प्रक्रिया इसकी क्या समझा सकता हूँ मैं आपको? बताओ कैसे समझा सकता हूँ? कोई मंत्र वंत्र भी पढ़ते हैं बाबा, या फिर बस ऐसे ही आपका हाथ चल गया उससे ही कष्ट दूर हो जाता है? ये हाँ, बिल्कुल। देखो, मंत्र गुरु महाराज का दिया हुआ है, वही मंत्र काम करता है, और बालाजी महाराज जी की कृपा है, जो काम करती है वही करने वाले हैं। अच्छा बाबा, लेकिन आप तो किसी से कोई परेशानी पूछ नहीं रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और आप झाड़ा लगा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि इनकी क्या परेशानी है? फिर वो परेशानी दूर कैसे होगी? देखो, परेशानी पता करते हैं बालाजी महाराज। हम तो पागल हैं उनके चरणों में, और ये आई हुई संगत पागल है उनके चरणों में।
जो इस पागलपन में अपना रोग कटा जाए उसका भला हो जाए बालाजी महाराज की कृपा से। बालाजी महाराज की कृपा जिस पर हो जाए फिर वो तो ऐसे ही धन्य हो जाता है। और इस धाम में अगर आप कह रहे हैं वही है तो वही मैं समझना चाह रहा था। तो फिर आपको उनकी पीड़ा के बारे में कैसे पता चल जाता है? देखो पीड़ा देखने वाले पहले ही बता चुका हूँ, देखने वाले बालाजी महाराज हैं। अर्जी ले आने वाले जो सच्ची श्रद्धा से जो भगत सज्जन आए वो उनकी श्रद्धा है। अच्छा बाबा कब से दरबार देखो इधर दिखाओ, आप गेट की तरफ दिखाओ। वो तो भी दिखाया, हमारे संवाददाता ने दिखाया, भीड़ दिखाई, बहुत लोग हैं जी। बाबा कब से दरबार चल रहा है, ये धाम कब से चल रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये दरबार को चलते हुए कम से कम 7 साल हो गए। अच्छा, पहले जो दरबार लगता था उतनी व्यवस्था नहीं थी बैठने की। देखो अभी व्यवस्था बहुत कम है, जैसे आप भीड़ देख रहे हैं बाहर भी। अच्छा, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि बस आप खड़े होके सबके ऊपर झाड़ा लगाए जा रहे हैं, सबकी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, खुद बताते हैं यात्री आके, बाबा जी हमें ये दिक्कत थी या हमें ये दिक्कत थी, वो खुद आके बताते हैं भाई हमारे ये ठीक हो गई। हम पूछने वाले कौन, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो हम किसी को ठीक कर देंगे। अरे वो ठीक करने वाले तो बालाजी महाराज है। वो ड्रिंक जो लोग करके यहाँ आते हैं, उनके चरणों में पागल बैठे हैं। नशा से वो छुटकारा पा लेते हैं, नशे से दोस्ती उनकी खत्म हो जाती है, वो कैसे हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बालाजी की कृपा है। जो नशा देखो जो बड़े बड़े नशे हैं उनका मेरे को तो कईयों का नाम भी नहीं पता। जो शराब का हो गया या कोई चिट्टा हो गया, कोई और हो गया, तो जैसे किसी की छूट नहीं पाती, या वो भी जो ये अपने नशा केंद्र होते हैं उनमें भी धक्के खा के वो नहीं छूटती, लेकिन दरबार में आके जो बताते हैं वो भी छूट जाती है। कैसे छूटती है बाबा? क्या देते हैं ऐसा कि उससे नशा छूट जाती है, आदत वो लत खत्म हो जाती है? क्या ऐसा करते हैं बाबा? केवल बालाजी की बबूत और पतासे। अच्छा, इससे सिर्फ केवल पतासे और बबूत बालाजी की, मतलब वो घर वाले किसी की नहीं मानने वाले, सिर्फ बताशा और भभूत से जो बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चमत्कारी तो है बाबा फिर। बिल्कुल। अच्छा, एक चमत्कार और सुना मैंने बाबा यहाँ दरबार से होता है, करने वाला वो बालाजी महाराज वही करने वाला। एक चमत्कार के बारे में मैंने कई वीडियोस देखे, यहाँ रिश्ते भी हो जाते हैं बाबा, वो कैसे करवाते हैं? शादी के रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। देखो जाड़े लगते हैं जिसके, हाँ आजकल क्रिया कराई वाले बहुत होते हैं, जो क्रिया करने वाले हैं। आजकल घर जोड़ बंद कर देते हैं, या कोई भी दिक्कत कर देते हैं, परेशानी कर देते हैं, तो वो दरबार पे झाड़ लगने से वो खत्म हो जाती है। या कई बड़े बड़े रोग है वो कट जाते हैं, बालाजी कृपा से हो रहे हैं। तो नहीं लड़के, और वो यात्री खुद आके बताते हैं भी हमारा इतने समय से ये केस हो गया था। ये लड़के और लड़कियों का रिश्ता, मैं कह रहा हूँ लड़के और लड़कियों का रिश्ता इस दरबार से बन जाता है, जुड़ जाते हैं, वो जीवन साथी बन जाते हैं। मैं उसी चमत्कार को जानना चाह रहा था कि वो कैसे हो जाता है, झाड़ा लगाने से ही? हाँ जी, नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। वो खुद अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। महाराज जी हमारा ये कार्य इतने समय से अटका हुआ था, हम नहीं कहते भी हम कराते हैं, हम करवाने वाले कौन है? हमारे पास इतनी क्षमता कौन सी है? अच्छा, तो बाबा ये ऑनलाइन भी झाड़ा लग जाता है क्या? आजकल तो इंटरनेट जमाना है ना, जैसे आप वहाँ बैठे हैं, बालाजी मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ मैं। हाँ जी, ऑनलाइन भी झाड़ा लग जाता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यात्री इतने होते हैं ना, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो जैसे कोई कपड़ा लेके आते हो, कपड़े में झाड़ा लगवाने से जो शराबी नहीं आता है वो भी आ जाता है। लगभग जो शराबी या कोई घर वाले नशा छुटाने आते हैं वो पहले कपड़ा ही लेके आते हैं उनके। अच्छा, कपड़े या फोटो लेके आते हैं। अच्छा बाबा, मतलब मेरे साथ भी एक दो लोग हैं जो इनको भी आपके उस झाड़े की जरूरत है, नशा बहुत
ये करते हैं। एक सवाल का खाली बाबा जवाब दे दीजिएगा, मतलब ये बालाजी कृपा आपको कैसे प्राप्त हुई, उसके बाद जरा उनकी परेशानी मैं सुनवाऊंगा। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी, कृपा बोलिए। कैसे प्राप्त हुई बालाजी महाराज की आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कृपा तो देखो शुरू से बचपन से ही मैं बालाजी महाराज के जो पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ। पूजा पाठ में सब बचपन से लगा हूँ, 7 साल की उम्र से। और उसके बाद अब जैसे बालाजी महाराज जी का आदेश हुआ और बालाजी महाराज जी ने जैसे दर्शन दिए, जैसे हमें और आदेश दिया, भाई हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया और बालाजी महाराज जी ने आदेश दिया, उसी आशीर्वाद से, उसी प्यार से आगे जो है झाड़ा दिया जा रहा है, उसी प्यार से जो संगतों की सेवा की जा रही है। लगाओ, एक एक फेरी लगाओ बेटा। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा हैं, इनकी भी कुछ परेशानी। आचार्य जी अपनी परेशानी बताइए, उनको झाड़ा लग सकता है ऑनलाइन, आपकी परेशानी दूर हो हाँ जी, हाँ जाएगी। जी, मैं तो बस एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। मेरा विषय है, हाँ जी, तथा मैं अगर एक शब्द आपको कहूँ कि जो आचार्य जी जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी जय श्री राम। जय श्री राम। आप हनुमान भक्त हैं, सबसे पहले हाँ जी, आपको मेरा प्रणाम और हनुमान जी को मेरा प्रणाम। तो बस मैं एक चीज जानना चाहता था कि जो आप जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब जो आप कर रहे हैं, ये यहां जो कृपा हो रही वो हनुमान जी की हो रही है या आपकी हो रही है? जो कृपा हो रही है वो आपकी हो रही है या हनुमान जी की हो रही है? जो उनके चरणों में दादा सबसे पहले तो मेरा बालाजी महाराज की और शनिदेव जी महाराज की है। चलिए, बहुत सुंदर। तो बस एक निवेदन था, आपका धाम बड़ा सुंदर लग रहा था और आप देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। एक सुंदर कांड का श्लोक आपके द्वारा हो जाता तो हम लोगों को भी कृपा प्राप्त हो जाती। सुंदर कांड का एक श्लोक आपके द्वारा पूरा सुनने को मिल जाता तो बस मुझे लगता कि हम लोग भी धन्य हो गए, बालाजी की कृपा प्राप्त हो गई। सुंदर कांड का श्लोक अगर सुना देते तो बड़ा सुंदर लगता। वहां से तो एक हम लोग सुनते दादा कि वहां से हम लोगों पर भी हनुमान जी की कृपा हो गई। बस हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। बस एक आशीर्वाद मिल जाता। हाँ 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 जी, देखिए, हाँ हाँ देखिए, ठीक है, ठीक। देखिए, पहली बात तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो राम राम जपता हूँ, केवल वो ही मेरे को पता है, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। राम राम तो बिल्कुल ठीक है, रामचरित्र सुनबे को, राम काज करबे को मेरे को तो नहीं हनुमान पता जी क्या है ही। क्या होती है, भगवत क्या होती है, लीला क्या होती है, मेरे को तो बस उनका पता है। भी इस दुनिया में एक राम नाम का कोई नाम है। एक बात मैं बाबा मैं बड़ा एक निवेदन करूंगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना विद्वान नहीं हूँ मैं कुछ एक कर बात सकता सुन लीजिए हूँ। दादा, क्या होता है जब कोई हनुमान जी का नाम ले लेता है ना, जब कोई राम जी का नाम ले लेता है ना, तो सर अपने आप ही झुक जाता है नहीं है? लेकिन हाँ जी, हाँ जी। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाने बिन न होय परतीति बिल्कुल, और बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति। भगवान को बिना जाने, भगवान को बिना जाने ना भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये कंफर्म है। भगवान को जानकर ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब सोचिए, जब मैं भगवान की कृपा की बात करता हूं, आप एक भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, आपको प्रणाम। बस मेरी 10 सेकंड तक प्रभु सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। 10 सेकंड सुन लीजिए। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव के बारे में आपने सुना होगा, है ना? सुना है ना? 5 वर्ष की उम्र होती है और भगवान कृपा प्राप्त होती है तो वेद के मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, है ना? वेद के मंत्र उनके मुख से निकलना शुरू हो जाते हैं। भगवान भक्त प्रहलाद तो नवधा भक्ति का वर्णन तक कर डालते हैं। लेकिन अगर वही जब कृपा भगवान की आपके ऊपर प्राप्त है तो सुंदरकांड का श्लोक तो सुना ही जा सकता है ना। आजकल बच्चा सुंदरकांड का श्लोक जानता है दादा? देखो मैं बता रहा हूं ना। हाँ, देखो मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, आप बड़े हैं, मेरे को इतना आप बड़े हैं, इसीलिए मैं सम्मान से आपसे राम राम का जाप होता है वो हमसे होता है, बाकी हमसे ना इतने विद्यमान है। भगवान को इतना देखो, भगवान को आज तक कोई जान भी नहीं सका। कौन जान सका? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ भगवान को जानने की। जान सका है? तो आप बताओ, इतना गहराई में जा सका कोई भगवान को जान ले? भगवान तो फिर मैं एक बात क्यों ना कहूँ, फिर मैं आपको विशेष क्यों मानूं? यहाँ कोई भी खड़ा होकर के झाड़ा लगा सकता है। महाराज जी आपने फिर तो यहाँ सुन लीजिए आचार्य जी, वो सुन लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है ना।
जी बाबा बोलिए बोलिए बाबा बोलिए। देखिए महाराज, आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। आप गेट तोड़ने को हो रही है संगत, मैं आपसे माफी चाहूंगा।